बाहर का गुस्सा बीवी पर झाड़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक बाईपास जा रहा है। खैर इतने बड़े मजमे में एक न एक पागल ज़रूर होना चाहिए रांची जाने के लिए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा और आखिरी पैगाम इमाम हुसैन के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा। ये मातम कहाँ से आया, ये ताज़िया कहाँ से आया, ये तारीख़ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा इसको। 352 हिजरी में मुइज़ुद्दौला खड़ा हुआ। उसने कहा दुकान बंद करो, औरतों से कहा कि मुंह काला करके बाहर निकलो। कहा इसका क्या फ़ायदा, कहा तुमको फ़ायदा हो या ना हो, मेरी कुर्सी का फ़ायदा होगा। मुइज़ुद्दौला 352 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 300 साल के बाद ये मातम का महीना शुरू हुआ। 300 साल के बाद हज़रत हुसैन कब शहीद हुए हैं? सन 61 हिजरी में। और ये मातम कब से शुरू हुआ? 352 साल के बाद। गौर कीजिए, दाल में काला ज़रूर है या पूरी दाल काली है? मुइज़ुद्दौला नाम का आदमी है। 352 हिजरी में ऐलान करता है कि दुकान बंद रहेगी, औरतों को मुंह काला करके बाहर निकलना पड़ेगा, काला झंडा लेकर के सड़कों पर आना पड़ेगा। कहा क्या मकसद से? का मातम के मकसद से। का क्या फ़ायदा होगा? का तुमको फ़ायदा हो या ना हो, मेरे वोट का फ़ायदा होगा। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा कंपटीशन होता था रंगपुरा में ताज़िया निकालने में। ये जो रमना टोली है, इसका ताज़िया सबसे भयानक हुआ करता था। ऐसा लगता था कि आसमान ही में छेद कर देगा। कितना पैसा खर्च होता होगा, गौर कीजिए। कितना बांस को माठा गया होगा, छांटा गया होगा, और कैसे बनाया गया होगा, कितनी मेहनत की गई होगी। और उसको फिर इस तरह भसाया जाता था जैसे पूजा करने के बाद मूर्ति को भसाया जाता। ये होता था। ये ताज़िया कहाँ से आया, आपको सुनकर हैरत होगी। 300 साल के बाद हज़रत हुसैन सन 61 हिजरी में शहीद हुए। और ये ताज़िया कब से शुरू हुआ? 300 साल के बाद नजफ़ का बादशाह करबला जाता था मातम करने के लिए। कहा हुजूर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं करबला बना देते हैं। कहा कि कैसे बनाओगे? कहा ताज़िया बना देंगे, उसमें इमाम हुसैन की कब्र बना देंगे, उसी को सामने रख करके आपको करबला जाने की ज़रूरत नहीं है। आम का आम, गुठली का दाम। ताज़िया यहाँ से शुरू हुआ। आपको सुनकर के हैरत होगी, ये ताज़िया बनाने वाले कौन लोग थे? ये तारीख़ मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ये मातम करने वाले कौन लोग थे, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत हुसैन के ददियाल के लोग भी नहीं थे, हज़रत हुसैन की ननिहाल के लोग भी नहीं थे, हज़रत हुसैन की ससुराल के लोग भी नहीं थे। ये कौन लोग थे? कातिल थे, कत्ल को छुपाने के लिए मातम कर रहे थे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। मेरी ननिहाल है, अगर मेरा कत्ल होगा तो मेरे ननिहाल वाले को गम होगा, ददियाल वाले को गम होगा, ससुराल वाले को गम होगा। चूँकि साली पर ज़्यादा मेहरबान थे, साला पर ज़्यादा मेहरबान थे, गम वहाँ होगा, मातम वहाँ होगा। लेकिन जालसाजी देखिए, 2 नंबरी देखिए। कौन लोग मातम कर रहे हैं? जिसके बाप दादा ने हज़रत हुसैन को शहीद किया था। कौन ताज़िया निकाल रहा है? जिसके बाप दादा ने हज़रत हुसैन को तड़पा तड़पा करके मारा था। क्या मकसद था? ताकि बाप दादा का ऐब मातम के बहाने से छुप जाया करे। ध्यान से सुनिएगा, हज़रत हुसैन का काफिला जा रहा है, एक ही बच्चा जिंदा बचा है, पीछे लोग रोते हुए आ रहे हैं। कहा तुम लोग 40,000 थे, कहाँ गायब हो गए थे? 18,000 वोट देने वाले थे, कहाँ चले गए? तन्हा छोड़ दिया। मुस्लिम इब्न अकील शहीद हो गए। हज़रत हुसैन को तन्हा छोड़ दिया, 4,000 लोगों ने मिल करके मार दिया। तुम लोग कहाँ थे? ये रोने वाले कौन थे, वो मारने वाले कौन थे? वो छोटा सा बच्चा बता रहा है कि कत्ल करके आंसू बहा रहे हो। जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4,000 लोगों के सामने हैं, पूछते हैं कि देखो तुमने बुलाया, मैं आया, मैं तुम्हारा मेहमान।
फिर पानी क्यों बंद कर दिया? मैं तुम्हारा मेहमान, मेरा रास्ता क्यों बंद कर दिया? मैं तुम्हारा मेहमान, तुमने मेरे एक एक आदमी को चुन करके क्यों हलाक कर दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सबका मुंह लटक गया, सर झुक गया। ऐसा क्यों किया था? धमकी में हुकूमत ने धमकी दिया था कि हजरत हुसैन के साथ ऐसा नहीं करोगे तो जो सुलूक हजरत हुसैन के साथ नहीं किया वो तुम्हारे साथ करेंगे। अपनी जान बचाने के लिए हजरत हुसैन को तहे तय कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कूफा का आदमी चला है मसला मालूम करने के लिए। ये बताओ कि नमाज की हालत में मच्छर खून पी ले, उसका पेट इंडिया गेट हो जाए। उसके मुंह पर जो तमाचा मारा उसका पेट फट गया, खून लग गया कपड़े में। ये खून कपड़े को नापाक करेगा। जब कपड़ा नापाक होगा नमाज नहीं होगी। वज़ू नहीं हुआ दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। जो नमाज पढ़ी उसको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये मसला कौन पूछने के लिए आया है? वही जिसने हज़रत हुसैन को कत्ल किया था। वो मसला पूछने के लिए आया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से पूछने के लिए आया। कहा ओ लोगो, देखो इन मक्कारों को, नवासे रसूल को शहीद कर दिया। उनके खून के बारे में नहीं पूछा कि ये हलाल था या हराम था। ये मक्कार आया है उस खून के बारे में पूछने के लिए कि मच्छर ने खून पी लिया, उसका पेट इंडिया गेट हो गया, फट गया, बदन को लग गया, कपड़ा नापाक हुआ कि नापाक हुआ? पाक हुआ। ध्यान से सुनिएगा, कानपुर में जुलूस निकल रहा था। अरब के मेहमान आए। कौन मेहमान थे? हजरत हुसैन के खानदान के आदमी थे। कानपुर में जुलूस निकल रहा है, मुहर्रम का दिन है, ताबड़तोड़ जुलूस निकल रहा है। 22 डीजे तो एक साथ, कान के ताले फट न जाएं तो जुलूस भी क्या जुलूस ना। जुलूस निकल रहा है, ताबड़तोड़ जुलूस निकल रहा है। पूछा कि ये कैसा शोर हो रहा है सड़क पर, ये कैसा तमाशा हो रहा है? कहा हुजूर आपको पता नहीं, आज 10 मुहर्रम है, हजरत हुसैन के मातम का जुलूस है। कहा इन्ना लिल्लाह, 1400 साल गुजर गए, इन बेवकूफ़ों को आज खबर हुई है। 1400 साल गुजर गए, इन बेवकूफ़ों को आज खबर हुई है। इंशाअल्लाह मुहर्रम से भी बचेंगे, मुहर्रम में ताउन करने से भी बचेंगे, अपनी औलाद को वहाँ भेजने से भी बचेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनवरी में ईसाई और मुहर्रम में शिया बनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा। डोलता शौक़ से मुहर्रम को मनाने वाले, गम से शोहदा की बड़ी धूम मचाने वाले, ताज़िया और सवारी को उठाने वाले, बाग और शेर को दुल्दुल को नचाने वाले। चांद जब माह मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है? चांद जब माह मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है? गम नहीं होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। ताज़ियादारी को ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया, रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फेले तैमूर है ये कौल पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो
गम तुझे है तो बस इतना तू जरा करके दिखा, ढोल ताशों से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। मेरे ही लहू पर गुज़र औकात करो हो, गुज़र औकात करो हो, मेरे ही लहू पर गुज़र औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। यूं तो कभी मुंह फेर कर देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, करामात करो हो, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, करामात करो हो।